नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक्स आर्मी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस वाला चीफ ब्यूरो संजय सिंह का जन्मदिन था और उन्होंने अपना जन्मदिन रीवा जिले के चिन्मयानंद वृद्ध आश्रम में मनाने का फैसला किया। संजय सिंह ने बताया कि जो बुजुर्ग हमारे वृद्ध आश्रम में रहते हैं, अगर हम लोग कुछ वक्त उनके बीच गुजारें तो उनको अपनों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और इसी कड़ी को देखते हुए वहाँ पर शत्रुघ्न सिंह दाऊ, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष पिंकू सिंह, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के महिला जिला अध्यक्ष सुधा सिंह, संजय सिंह की मां जो एक वीर नारी हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहीं। साथ ही हमारे विराट वसुंधरा समाचार पत्र के प्रधान संपादक विमलेश सोहगौरा, गुड्डू भैया, लक्की सिंह, पूर्व सैनिक पुष्पराज सिंह, पूर्व सैनिक बादल सिंह, पूर्व सैनिक सुखवंत मिश्रा, आश्रम के धर्मगुरु पुजारी जी और हमारे अतीत पूर्वज और मार्गदर्शक आश्रम के सभी बुजुर्ग मौजूद रहे। आश्रम के धर्मगुरु की मुख्य वाणी से भगवान की कीर्तन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सज्जन सिंह के द्वारा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को शॉल वितरण कर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरान वाला आपका जन्मदिन है तो आप वृद्धाश्रम को ही क्यों चूज किया कि आज हम अपना जन्मदिन यहीं मनाएंगे? बहुत कठिन सवाल पूछा। उपस्थित है जो पिता स्वरूप है, सभी को प्रणाम करता हूँ। मैंने ये जगह इसलिए पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है हमारे संगठन द्वारा, हमारे आदरणीय शत्रुघ्न दादा भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सभी पूजनीय दादा भाई और हमारी सुधा दीदी। हमने जगह ये चुना कि पहली बार मेरा जन्मदिन था और क्योंकि मैं ये जगह इसलिए चुन पाया कि हम घर में बर्थडे मनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और अपने बड़े बुजुर्गों और पितामह के बीच में हम मना के एक नई शुरुआत करें, जिससे हमारे संगठन और समाज में एक नई ऊर्जा पैदा हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह का कार्यक्रम करें। क्योंकि हम बहुत सारे घर में बर्थडे केक और रात में एंजॉय करते हैं, उस एंजॉय को ना करके हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए हमने ये जगह वृद्धाश्रम दादा भाई के मार्गदर्शन में चुना। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जीवन में बड़ा बनना और छोटा होना सिर्फ बुजुर्गों की आज्ञा से ही हम बड़ा छोटा बन सकते हैं। सम्मान जीवन के लिए, जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमको हर ऊंचाइयाँ अपने आप, वो गली, वो गलियारे, वो चाहे पहाड़ हो, सब हम पार करते जाएंगे। मैं 20 साल देश सेवा किया और आने के बाद समाज सेवा का एक मेरा मकसद था। मेरे पिताजी थे जो आर्मी से थे और 2015 में शहीद हो गए, तो मैं उनका मार्गदर्शन हमको हरदम मिला है और वो बहुत एक अपने आप में उनके दिल में यही रहता था। उनका भी यही सेवा का सिस्टम, जब कभी छुट्टियाँ आते थे तो सभी वर्गों से मिलकर एक अलग उनका पहचान थी। उसी पहचान को हम कहें कि अगर उनका नाम हम आगे नहीं कर सकते हैं तो हम उनको सिर्फ बराबर उनका नाम को मेंटेनेंस कर सकें। आज आपका जन्मदिन है, देश के, प्रदेश के और ज़िले के युवाओं को क्या बड़ों और अपने देश के नौजवानों और युवाओं और सभी सदस्यों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको बड़ों का सम्मान करना सबसे प्रथम कर्तव्य, धर्म और निष्ठा है। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान किए, चाहे अपने घर में छोटा भाई हो, बड़ा हो, बड़ों का सम्मान हमारे लिए एक मार्गदर्शन, क्योंकि वो उसी रास्ते से गुजरे हुए होते हैं, वो आशीर्वाद हमको मिलता है क्योंकि उनकी सिखलाई होती है। कभी कभी हम आज के डेट में जो आप जनरेशन देखते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना हम लोगों ने छोड़ दिया है, उसका विडंबना भी हम लोग भुगतते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी जगहों में आके अपना बर्थडे, जो भी चीज़ आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और बड़ों का सम्मान ही के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करूँगा युवाओं के लिए। आपने अभी कहा कि हमने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज में, जीवन में युवाओं को जीने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक शिक्षा और संस्कार। हम अपने बच्चों को शिक्षा के रेस में तो दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने संस्कार से वंचित कर रहे हैं, इसीलिए तो वो सम्मान करना छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, किसी बुजुर्ग और महात्मा ने कहे हैं कि शिक्षा से बढ़कर संस्कार है। हमने सुना है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, क्योंकि अगर शिक्षा हमने बहुत अच्छी ग्रहण कर ली
और अगर संस्कार नहीं लिए तो सारे शिक्षा हमारी तहस नहस हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, और चाहे आप संतों से ले लीजिए, चाहे बड़े प्रोफेशनल लोगों से लीजिए, अगर वो शिक्षा पाके संस्कार नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, पंडित बुजुर्गों का जो धर्म इसमें ग्रंथों में लिखा है वो हकीकत है। आज के डेट में हम लोग फैशन में आ गए हैं। जो फैशन हमारा, वो हमारा जो हमें नर्क की ओर और हमारी शिष्टता को नष्ट करने की ओर ले जा रहा है। हम सभी देशवासियों के युवा और सभी छोटे बड़ों से यही निवेदन करेंगे कि हम सबसे पहला हमारा कर्म, हमारा संस्कार, बड़ों का सम्मान करना है। किस पद पे हैं? Your Zubrock is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. पर फिर भी बता रही हूँ, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन, ये अपने संगठन का नाम है। अच्छा, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वृद्धाश्रम को क्यों ही बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग आज के आपाधापी में इतना व्यस्त रहते हैं कि कहीं भी कुछ भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, वो आनंद नहीं मिलता जो कि हमें ऐसी जगहों पर मिलता है। अभी गत दिवस पहले हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र भैया, इनका जन्मदिवस था, जिसे हमने वृद्धाश्रम रीवा स्वागत भवन में लगाने का निर्णय लिया। और उसके बाद अभी 10 फरवरी को हमारे भाई संजय भैया अपने संगठन में एक्स आर्मी ब्रिगेड का भी ग्रुप चलता है, उसमें ये संभागीय अध्यक्ष हैं। उनका आज वर्षगांठ था, तो इन्होंने भी ये इच्छा जताई कि दीदी क्यों ना हम भी अपना आश्रम में ही मनाएं, तो चिन्मय आश्रम को चुना गया। और यहाँ आने के बाद वाकई शांति का प्रतीत इतना हो रहा है कि लग रहा है कि हम लोग हर महीने तो ना सही, लेकिन फिर भी आने का प्रयास करते रहे, कुछ क्षण यहाँ सब वृद्धों के बीच में बिताए। और ये उनकी माता जी हैं, ये भी हमारे साथ में है, उनके फैमिली मेंबर भी हैं। बस इसीलिए हम लोग जो कार्यक्रम किया गया है किसके उपलक्ष्य में किया गया है और इस जगह को क्यों चूज किया गया? ये कार्यक्रम संजय का जन्मदिन है जी, और ये जगह तपोभूमि है जी, और ये वृद्धाश्रम है जी। हमारा जो संगठन है, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। क्या कौन सा संगठन है आपका? हमारा राजपूत हिंदू क्षत्रिय महासभा का जो हमारा संगठन है जी, आप उसके अध्यक्ष हैं जी, और हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि कोई भी धार्मिक कार्य होता है, जहाँ धार्मिक स्थल है जी, वहाँ हम लोग इसको मनाएं। सुना। और हमारे जो पितामह लोग हैं, पिछला कार्यक्रम हम लोगों ने सुधा ने किए थे स्वागत भवन में, वहाँ वृद्धाश्रम में। इसी तरह अभी सोचते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो, चिन्मय आश्रम एक धार्मिक स्थान है, तपोभूमि है। राव साहब और स्वामी जी के आशीर्वाद से राव साहब एक राजा होते भी सन्यासी हुए, एक का रूप पकड़े और अपना घर परिवार छोड़े। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो घर छोड़ के यहाँ रहते हैं वो राजा हैं, तो राजा, ये लोग सब राजा हैं जो बैठे हैं, तो राजा के साथ रहना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों को छत्रछाया उनका आशीर्वाद से अच्छे मार्ग मिलेंगे। और अब पहली बार आयोजित किया गया है कि इससे पहले भी कोई कार्यक्रम आप लोग यहाँ कर चुके हैं? कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, लेकिन बर्थडे कार्यक्रम पहला है। ऐसा कार्यक्रम यहाँ बहुत होते हैं, तो हम लोग कार्यक्रम में शामिल होते थे। राव साहब के टाइम में काफ़ी संत आते थे यहाँ पे, कोई स्वामी जी आते थे, यहाँ के जो स्वामी जी हैं चिन्मयानंद जी, तो हम लोग आते थे, सब राव साहब थे तब भी आते थे। लेकिन बर्थडे और ये जन्म का यही कार्यक्रम पहला है।